हैव टू स्टार्ट रीडिंग जिब्रेलिन्स। ठीक है, जिब्रेलिन आपका अनदर पीजीआर है जो हमें पढ़ना है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। तो बोल रहे हैं कि जीबीआर आपका कैसा है, प्रमोटरी पीजीआर है, मतलब ये जो प्लांट की ग्रोथ है उसको प्रमोट करता है। ठीक है, और मोर देन 100 जिब्रेलिन्स रिपोर्टेड फ्रॉम वाइडली डिफरेंट ऑर्गेनिज्म सच एज फंजाई एंड हायर प्लांट्स। कैसे मिले हैं, कुछ फंगस से, कुछ हायर प्लांट से, ऐसे हमें 100 से ज़्यादा जिब्रेलिन्स हम अभी तक पता कर चुके हैं। दे वर डिनोटेड एज GA3, GA2, GA1, GA2, GA3। और जो आपका GA3 है वो फर्स्ट जिब्रेलिन है जो कि डिस्कवर हुआ था। ठीक है, ऑल जिब्रेलिन्स आर एसिडिक। सारे जिब्रेलिन कैसे, तो ऑब्वियसली जिब्रेलिक एसिड हम बोलते हैं तो एसिडिक ही होंगे। दे प्रोड्यूस वाइड रेंज ऑफ साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स इन द प्लांट। देयर एबिलिटी टू, ये अब देखो यहाँ से आ गया इंपॉर्टेंट कि दे हैव देयर एबिलिटी टू कॉज इंक्रीज इन लेंथ ऑन द एक्सिस इज यूज टू इंक्रीज द लेंथ इन द ग्रेप स्टॉक। जो ग्रेप्स के स्टॉक होते हैं उनकी लेंथ को इंक्रीज करने के लिए हम जिब्रेलिन का यूज़ करते हैं। ठीक है, जिब्रेलिन्स कॉज फ्रूट लाइक एप्पल टू इलांगेट एंड इम्प्रूव इट्स शेप। तो जो एप्पल्स होते हैं उनका क्या करता है, ये उनके जो साइज़ है उनको इंक्रीज़ करता है और उनका शेप भी इम्प्रूव करता है। एप्पल अच्छी शेप के दिखते हैं। ठीक है, यदि हम जिब्रेलिन का यूज़ करते हैं। जिब्रेलिन्स कॉज फ्रूट लाइक एप्पल टू इलांगेट एंड इम्प्रूव इट्स शेप। दे ऑल्सो डिले सेनेसिस। देखो जिब्रेलिन का क्या काम रहता है कि वो सेनेसेंस को डिले कर देता है, बुढ़ापा देर से आता है प्लांट में। दस द प्लांट फ्रूट्स कैन बी लेफ्ट ऑन द ट्री लॉन्गर एज टू एक्सटेंड द मार्केट पीरियड। तो बुढ़ापा देर से आएगा तो वो पेड़ पर देर तक रहेंगे, और देर तक रहेंगे तो हम उसका मार्केट पीरियड इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जिब्रेलिन जो 3 होता है उसको हम यूज़ करते हैं माल्टिंग प्रोसेस में इन ब्रूइंग इंडस्ट्रीज़। जो आपकी जो अल्कोहल वगैरह बनाती है इंडस्ट्रीज़, जो वहाँ पर हम GA3 का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आपको याद रखना है कहाँ स्पेसिफिकली GA3 का मेंशन किया है। ठीक है, तो ब्रूइंग इंडस्ट्री में यूज मेंशन किया है। शुगर केन जो होते हैं वो स्टोर करते हैं कार्बोहाइड्रेट एज द स्टेम। स्प्रिंग शुगर केन क्रॉप विद जिब्रेलिन इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टेम। जो आपका स्टेम का लेंथ है वो भी इंक्रीज कर जाता है यदि हम शुगर केन क्रॉप्स पे जिब्रेलिन को स्प्रे कर देते हैं। उसके बाद है दस इंक्रीजिंग द यील्ड बाय मच एज 10 टन्स पर एकड़। तो इससे आपकी जो आपका यील्ड है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं स्प्रिंग जुनाइन कॉनिफर्स विद GA हासिल द मैच्योरिटी पीरियड। तो देखो ये क्या करता है, बुढ़ापे को डिले करता है। और यदि आप मतलब जुनाइन, यदि आप इमेच्योर फेज़ में यदि कॉनिफर्स के जिब्रेलिक एसिड छिड़कोगे तो मैच्योरिटी पीरियड जल्दी आ जाएगा, दस लीडिंग टू द अर्ली सीड प्रोडक्शन। तो उससे क्या होगा, सीड प्रोडक्शन आपका जल्दी हो जाएगा। जिब्रेलिन ऑल्सो प्रमोट बोल्टिंग इंटरनोड इलांगेशन जस्ट प्रायर टू फ्लावरिंग इन बीट। ठीक है, बोल्टिंग कराता है किसमें, बीट में, कैबेज एंड मैनी प्लांट्स विद रोजेट हैबिट। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं साइटोकाइनेंस। साइटोकाइनेंस में दिया गया है साइटोकाइनेंस हैव द स्पेसिफिक इफेक्ट्स ऑन द साइटोकाइनेसिस, स्पेसिफिक इफेक्ट्स ऑन द साइटोकाइनेसिस एंड वाज डिस्कवर्ड एज काइनेटिन। मैंने आपको बताया था कि काइनेटिन के फॉर्म में उसको डिस्कवर किया गया था। काइनेटिन क्या है, आपका एक तरीके का साइटोकाइनिन ही है। ये क्या होता है, मॉडिफाइड एडिनाइन और प्यूरिन। प्यूरिन क्या होता है, आपके नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं, एडिनाइन उसका एक मॉडिफाइड फॉर्म होता है ये काइटिन जो है। फ्रॉम द ऑटोक्लेव्ड हियरिंग स्पर्म ऑफ DNA। कहाँ से डिस्कवर किया था इसको, ऑटोक्लेव्ड हियरिंग स्पर्म DNA से। जो आपका काइनेटिन होता है डज नॉट अकर नेचुरली इन प्लांट्स में नेचुरली नहीं मिलता है। सर्च फॉर नेचुरल सब्सटेंस लाइक साइटोकाइनिन लाइक एक्टिविटी लीड टू द आइसोलेशन ऑफ जियाटीन। जो जियाटीन है आपका वो आपका नेचुरल साइटोकाइनिन है। ठीक है, कहाँ से मिला था, कॉर्न कर्नल एंड द कोकोनट मिल्क से मिला था ये। ठीक है, उसके बाद since the discovery of zeatin several naturally occurring cytokinin and subsynthesis compound with a cell division promoting activity have been identified। तो ये क्या आपका कुल मिला के सेल डिवीजन एक्टिविटी है उसको प्रमोट कर रहा है। नेचुरल साइटोकाइनेंस, जो नेचुरल साइटोकाइनेंस होते हैं वो सिंथेसाइज करते हैं, सिंथेसाइज्ड इन द रीजन वेयर रैपिड सेल डिवीजन अकर। तो जहाँ पे ऐसे रीजन्स जहाँ पर रैपिड सेल डिवीजन हो रहा है वहाँ आपका क्या मिलेगा, आपका नेचुरल साइटोकाइनिन मिलेगा। फॉर एग्जांपल रूट एपाइसिस, डेवलप्ड शूट बर्ड्स, यंग फ्रूट्स एक्सेट्रा। इट हेल्प टू प्रोड्यूस न्यू लीव्स, क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स, लेटरल शूट ग्रोथ, एडवेंटिटियस शूट सिस्टम। ये सब आपका कौन हेल्प करता है, साइटोकाइनिन हेल्प करता है इन सबको ग्रो करने में। और साइटोकाइनिन हेल्प करता है ओवरकम करने में आपका एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस क्या होता है, जो जैसे ये एक प्लांट है तो यहाँ पे एपिकल जो एपिक्स है आपका वहाँ पे एक बड ग्रो कर जाती है और इससे क्या होता है आपकी लेटरल ग्रोथ कम हो जाती है। तो हम क्या करते हैं,
ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिससे जो आपका एपिकल डोमिनेंस है उससे उसकी वजह से आपकी जो लेटरल ग्रोथ होती है वो अफेक्ट नहीं होती है। ठीक है, ये क्या करते हैं, दे प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, मतलब न्यूट्रिएंट्स इधर से उधर ट्रांसपोर्ट हो पाए, विच हेल्प इन डिले सेनेसेंस, लीफ सेनेसेंस। तो उसकी वजह से आपकी लीफ जो होती है वो देर से गिरती है। ठीक है।